रामायण तो आप सब लोगों ने देखी होगी, जिसमें प्रभु श्री राम और लंकापति रावण का वर्णन मिलता है। वही रावण जो माता सीता का हरण करके उन्हें अपने साथ पुष्पक विमान में लंका ले गया था। पुष्पक विमान का वर्णन सबसे पहले रामायण में ही मिलता है। इसी पुष्पक विमान में श्री राम रावण का वध करने के पश्चात अयोध्या लौटे थे। वाल्मीकि रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि पंचवटी आश्रम से माता सीता का हरण करने के बाद पुष्पक विमान में माता सीता को लेकर लंका की तरफ जाने लगा। तब जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया, परंतु रावण की शक्ति के आगे वह टिक नहीं पाया। रावण अपने पुष्पक विमान में माता सीता को बहुत तीव्र गति से लंका ले गया। कहा जाता है कि रावण पुष्पक विमान के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवाई यात्रा करके जाता था। क्या आप जानते हैं कि पुष्पक विमान का निर्माण किसने किया और यह विमान रावण के पास कैसे आया? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पुराणों में वर्णित है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह ही था, जिसमें सवार होकर रावण आकाश मार्ग में यात्रा करता था। रावण का वध करने के पश्चात प्रभु श्री राम माता सीता के साथ इस विमान में बैठकर अयोध्या वापस आए थे। वाल्मीकि रामायण में जिस प्रकार के विमान का वर्णन मिलता है, उसके अनुसार पुष्पक विमान आज के हवाई जहाज की तरह ही था, लेकिन तकनीक के मामले में आज के हवाई जहाज से कहीं आगे था। हमारे प्राचीन हिंदू साहित्य में विश्वकर्मा जी द्वारा बनाए गए अनेक विमानों का वर्णन मिलता है। पुष्पक विमान का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने किया था, जिसका प्रारूप और निर्माण विधि ऋषि अंगीरा ने बताई थी और इसके निर्माण के पश्चात इसे ब्रह्मा जी को भेंट के रूप में दे दिया था। ब्रह्मा जी ने इस विमान को कुबेर को दे दिया था और रावण ने अपनी ताकत के बल पर यह विमान और लंका नगरी दोनों कुबेर से छीन ली थी। कहा जाता है कि रावण के पास पुष्पक विमान की तरह कई और लड़ाकू विमान थे, जिसका उपयोग वह युद्ध में करता था। पुष्पक विमान में कई खासियत थी। रामायण के सुंदरकांड में इसका वर्णन मिलता है कि पुष्पक विमान का आकार मोर के जैसा था और यह अपने चालक के मन की गति से चलता था। यह विमान आवश्यकता के अनुसार अपने आकार को छोटा या बड़ा कर सकता था। पुराणों में वर्णित है कि रावण के पास पुष्पक विमान को रखने के 4 स्थान थे। उसान गोड़ा, गुरु लोपोथा, तोतु पोला कंदा और वारिया पोला थे। पुष्पक विमान किसी भी मौसम में उड़ने में सक्षम था। इस विमान में सोने के खंभे और कीमती रत्न जड़े थे। माना जाता है कि पुष्पक विमान को मंत्रों के द्वारा सिद्ध किया जाता था। जब चालक उन मंत्रों का उच्चारण करता था, तभी विमान उड़ान भरता था। पुराणों में वर्णित है कि पुष्पक विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं, बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा भी कर सकता था। हनुमान जी जब लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे, तब उन्होंने इस पुष्पक विमान को देखा। इस अद्भुत विमान को देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए। रावण के महल के निकट रखे इस विमान की सुंदरता अद्भुत थी। इस विमान में विभिन्न प्रकार के रत्न जड़े हुए थे, जिसकी चमक आश्चर्यचकित करने वाली थी। प्रभु श्री राम ने
रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की और पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या वापस आ गए, जिसके पश्चात उस विमान को कुबेर को वापस दे दिया। पुष्पक विमान को लेकर कई और पौराणिक कथाएं भी वर्णित हैं। स्कंद पुराण खंड 3 अध्याय 23 में उल्लेख मिलता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एक विमान बनाया था, जिसके द्वारा वे कहीं भी आ जा सकते थे। ऋषि कर्दम के द्वारा बनाए गए विमान में भी पुष्पक विमान वाली खूबी थी। ऋग्वेद के 36वें सूक्त में पंडित मधुसूदन सरस्वती ने इंद्र विजय नामक ग्रंथ में लिखा है कि प्राचीन काल में ऋषियों ने 3 पहिए वाले रथ का निर्माण किया, जो रथ आकाश में भी उड़ने में सक्षम था। रामायण में रावण और मेघनाद ने भी उड़ने वाले रथ के प्रयोग का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि 4वीं शताब्दी में महर्षि भारद्वाज ने वैमानिक शास्त्र लिखा था, जिसमें आकाश में उड़ने वाले विमान को बनाने की जानकारी दी थी। महर्षि भारद्वाज ने जिस तरह के विमान बनाने की जानकारी दी थी, वह आज के हवाई जहाज बनाने की तकनीक से बहुत ही उन्नत तकनीक थी। भारत के प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में लगभग हजारों साल पहले विमानों के प्रयोग का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे ज्यादा रावण के पुष्पक विमान का वर्णन है। कुछ सालों पहले नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेजकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा भी रही। उसी दौरान एक स्थानीय रिपोर्ट भी चर्चा में रही, जिसमें लिखा था कि नासा ने भारत से भारद्वाज ऋषि का लिखा वैमानिक शास्त्र मंगवाया था, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नासा भी विमान बनाने के लिए भारत के धार्मिक ग्रंथों का सहारा ले रहा है। हमारे धार्मिक ग्रंथों की तकनीक आज की तकनीक से कहीं बढ़कर है। बस जरूरत है कि उसके निर्माण और उपयोग की सही विधि जानने की। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।